स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। इलाजरत मरीजों की मौत के बाद अस्पतालों में मारपीट और हमले की खबरें आए दिन अक्सर आने लगी है। आज टिनप्लेट अस्पताल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अस्पताल में 23 वर्षीय निधि कुमारी की तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती कराया गया था, पर इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। फिर क्या था, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। टिनप्लेट अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। हंगामे की सूचना पाकर गोलमुरी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। दरअसल टेल्को प्रेमनगर निवासी विपिन राय की 23 वर्षीय बेटी निधि कुमारी को परिजनों ने तबीयत खराब होने पर 3 अक्टूबर को टिनप्लेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। निधि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करती थी और ग्रेजुएट कॉलेज में पीजी की तैयारी कर रही थी। पिता विपिन ने बताया कि 3 अक्टूबर को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज अस्पताल के जनरल वार्ड में हो रहा था। बुधवार देर शाम उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विपिन ने बताया कि डॉक्टरों को रेफ़र करने को भी कहा था, पर उन्होंने रेफ़र नहीं किया। भर्ती कराए हैं। कब कराते भर्ती? परसों कराए 3 तारीख को। अच्छा। वार्ड में एडमिट लिया और नहीं संभला तो आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में हम कल अपना पैसा से बाहर से प्रेसलेट ला के दिए ब्लड बैंक से। वो चढ़ाया नहीं चढ़ाया, पेट में इन्फेक्शन था, क्या था, पेट फूल रहा था। डॉक्टर को बोल रहे थे, बोला नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। पाइप नाक से डाल दिया। अच्छा, फिर आज कब हुआ डेट इनका? आज हुआ डेट और डाला, पाइप डाला, 1 घंटा के बाद डेट। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग का एक और उदाहरण पेश करते हुए बिष्टपुर थाना के सभागार में कुल 285 लोगों को उनके खोए हुए और चोरी चले गए मोबाइल फ़ोन लौटाए। इससे लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को बिष्टपुर थाना के पुलिस सभागार में वापस किया। कुल 285 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से खोए मोबाइल को वापस लौटाया गया। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी लोगों को पुलिस ने मोबाइल वापस किए हैं। आज बिष्टपुर थाने से एक शिविर लगाकर लगभग 285 खोए मोबाइल को उनके ओनर को वापस किए गए। ज़िले के एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि 10 माह में यह छठी बार इस तरीके का कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि किसी का मोबाइल गुम हो गया है या फिर किसी आपराधिक घटना में छिन गया हो, इस तरीके से मामले में पुलिस के पास आए तो जमशेदपुर पुलिस के व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से सूचना दिए हैं और उन सूचना के आधार पर हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारियों ने वैसे मोबाइल को बरामद किया है। मेरे बच्चों ने दिया था ये गिफ्ट 2022 में, और जैसे मेरा जुलाई 4 को आता है, उन्होंने 30 तारीख को मेरे को गिफ्ट दिया था। मगर वो मेरे 1 साल बाद ठीक उसी दिन ये मेरा मोबाइल खो गया था। मैं शॉपिंग करने गई थी, फिर जब घर आई तो मैं भूल गई कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। जब मैंने देखा कि किसी का कॉल करना था मुझे, तो मैंने देखा मोबाइल नहीं है, तो मैं एकदम से ना रोने लगी, क्योंकि मैं एक एनजीओ से हूँ और झारखंड की मैं संपादिका हूँ। उसमें मेरा बहुत कुछ डाटा था, तो मैं एकदम परेशान हो गई कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगी। चोरी हुआ था 3 तारीख को, 3 जून को, और ऑनेस्टली उस दिन मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि फ़ोन से फ़ोन नहीं होता है, उसमें आपका बहुत कुछ होता है। अगर न्यू फ़ोन आप ले भी लेते हो तो आप उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपका डेटा सिर्फ डेटा नहीं होता है, आप उसमें अपना प्रोफेशनल, पर्सनल बहुत सारी डिटेल्स रखते हो। मुझे बिलीव नहीं था फ़ोन मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे मिल गया तो मुझे लगता है और भी जितने लोगों का खोया है उन सबको मिल जाएगा। बस हम सबको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पिछले तकरीबन 10 महीनों में ये छठी बार है जबकि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन जो किसी का खो गया हो या किसी प्रकार की आपराधिक घटना में अगर छीना गया हो, तो उन फ़ोन्स की जब भी कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसको लेकर के एक व्हाट्सएप नंबर भी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पर जब भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है इस प्रकार की, तो उस पर तुरंत ही हमारी तकनीकी शाखा कार्य करती है जमशेदपुर पुलिस, और उसके द्वारा इस प्रकार से फ़ोन रिकवर करके जो शिकायत करता है उसके पास पहुँचाया जाता है। इस प्रकार से अभी तक कुल मिलाकर के 1434 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं।
3 दिनों तक चलने वाली जियोतिया पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। धागे में मोती पिरोने के लिए व्रती महिलाएं दुकानों में कतारें लगा रही है। वहीं पूजन सामग्री को बिक्री भी तेजी से हो रही है। जियोतिया पर्व को लेकर बाजार सज गए हैं, जहां महिलाएं बाजारों में जियोतिया के धागे में मोतियों पिरोने के लिए दुकानों के पास लंबी कतारों में खड़ी हैं। वहीं बाजारों में मड़वा का आटा, केराव के अलावा पूजा के सामान बाजार में उपलब्ध है, जहां महिलाएं खरीद रही हैं। ऐसी मान्यता है महिलाएं संतान के लिए करती है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और तीसरे दिन जाकर सुबह में प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद ये व्रत समाप्त होता है। जियोतिया का व्रत है। जितना भी संतान वाली महिलाएं हैं, जितने भी लोग अपना मानने वाला सब व्रत को करता है। और इसमें क्या है कि आज नहाए खाए है और उसके बाद आपका कल उसका तीज का उपवास रहेगा लोग, और शनिवार को 10 बजे के बाद इसका पारण करेगा। इसके लिए लोग तीज का खरीदारी कर रहा है। इसमें मड़ुआ का आटा है, केराव है, डलिया है, पूजा का तीज का सूता है, माला है, सब लोग खरीद रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति यानी नैक की टीम जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंची। उधर दूसरी ओर प्राचार्य के विरोध में छात्र संगठन के सदस्य गेट पर धरने पर बैठे थे, इसलिए नैक की टीम को पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य की मिली भगत से विकास के पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे में जब नैक की टीम यहाँ पहुँचेगी और कॉलेज के विकास के लिए फंड आवंटित करेगी तो एक बार फिर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की मिली भगत से विकास के पैसों का बंदरबाट होगा। इस बीच गुरुवार को नैक की टीम कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच चुकी है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि नैक की रिपोर्ट में छात्रों के आंदोलन का जिक्र होता है या प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को क्लीन चिट दे दी जाती है। आज का जो धरना प्रदर्शन है, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को लिख के धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम लोग मांग किए थे कि मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात करने के लिए, लेकिन हमें मजिस्ट्रेट और फोर्स नहीं दिया गया। आपको बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप है। आदिवासी हॉस्टल का लिटिगेशन जो मामला न्यायालय में है, बोला जमीन देने का, और विभिन्न तरह का करीबन कम से कम 10 से 15 एलिगेशन है कि ये अनफिट है और डिप्लोमेसी है, इसीलिए इनको यहाँ से हस्तांतरण किया जाए। आपको बता दे रहे हैं हम लोग तो मजिस्ट्रेट और फोर्स तो नहीं मिला, और गेट में मजिस्ट्रेट और फोर्स जो है ना वो तैनात कर दिया है मुख्य गेट में, और बैग वाला गेट से जो है ना नेक का टीम और जो भी अतिथि लोग को घुसा दिया है। इतना भयभीत क्यों है प्रिंसिपल? वो सामना करे छात्रों का, सामना करे छात्रों का। अगर हमारा आरोप निराधार है तो हमें क्लियर किया जाए। बागबेड़ा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर बागबेड़ा विकास समिति द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इनका कहना है कि संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र कचरों के अंबार में भरता जा रहा है, जिस कारण एक योजना बनाकर इसकी समुचित और नियमित सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही खरकई नदी के ऊपर बने पुल की अवस्था भी जर्जर हो चुकी है और इसमें रोजाना 10,000 लोगों का आवागमन होता है, जिस कारण यहाँ नए पुल का निर्माण होना चाहिए। साथ ही सड़कों की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है, जिसे भी अविलंब दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति अपने क्षेत्र के 6 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को एक ज्ञापन हम लोग सौंपने आए हैं, जिसमें बागबेड़ा क्षेत्र के संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का ढेर अंबार है ना। उसको अस्थायी रूप से सरकार एक योजना के तहत योजना बनाए और अस्थायी रूप से वहाँ का कचरा उठाओ, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे। बागबेड़ा खरकाई नदी जाने वाले पुल 1 माह के अंदर धंस के गिर जाने वाला है। वहाँ प्रतिदिन उस पुल से कम 10,000 लोगों का आवाजाही होता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उस पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए।
धातकड़ी स्थित मेडिकल बस्ती के फ्लैट में रहने वाले लोग इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल वर्षों पुराने इन फ्लैटों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, यहाँ वैसे परिवार निवास करते हैं जो शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल टाटा मुख्य अस्पताल की सफाई कर्मी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने लगातार टाटा मुख्य अस्पताल में अपनी सेवा दी है, लेकिन इनका अपना आशियाना कब गिर जाएगा इन्हें खुद पता नहीं। हम लोग बहुत डर कर रहते हैं सारा। हम लोग का तो ज़िंदगी भी जो भी हुआ, बूढ़ा बूढ़ी का हम लोग जी लिया, लेकिन हम लोग का जो बच्चा लोग का हम लोग का क्या होगा, बहुत डर लगता है। पता नहीं कभी क्या हो जाएगा, रात को कैसा हम लोग मरेंगे कैसा नहीं, हमको वही बहुत डर लगता है। कैसा छत गिरेगा, एक तो पत्थर अगर हम लोग का शरीर में गिर जाता तो कैसा लगता, लेकिन इतना बड़ा बिल्डिंग अगर गिर जाएगा हम लोग का ऊपर तो क्या होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, धातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।